वाले को मारना चाहता था, उसी के घर में भगवान ने अपने भक्त को भेज दिया, जिनका नाम हुआ भक्त प्रहलाद। छोटे से भक्त प्रहलाद आंगन में खेलते, वहीं पर बोलते नारायण 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 नारायण। भक्त प्रहलाद को उठाकर गोद में बिठाए हिरण्यकश्यप ने कहा, बेटा तो जब देखो जब नारायण नारायण करता है ना, इस सृष्टि का मालिक तेरा नारायण नहीं, तेरा पिता है। हमें ही अपना भगवान मानो। भक्त प्रहलाद ने कहा, पिताजी भगवान का मालिक, इस संसार का मालिक कोई हो सकता है तो मेरे गोविंद के अलावा कोई नहीं हो सकता, मेरी मानो, आप भी उन्हीं की भक्ति करो। भक्त प्रहलाद को समझाते 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 जब हिरण्यकश्यप को हार गया और भक्त प्रहलाद ने भगवान का नाम नहीं छोड़ा, तो भगवान सुखदेव जी कहते भक्त प्रहलाद को संडामर्ग नाम के 2 दैत्य गुरु हुए, उनके गुरुकुल में भेजा। कहा जाओ ये नारायण नारायण जो कहता ना, इसे हमारी शक्ति का अनुभव कराओ। दोनों दैत्य गुरु लेकर के गए। वहां जहां भी गए ना, वहां आश्रम में भी सारे बच्चों को साथ में लेता है भक्त प्रहलाद, और वहीं पर भी नारायण 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 करने लगा। दोनों दैत्य गुरु आए, कहा भाई तू तो मरेगा, साथ में हमको भी ले डूबेगा। भक्त प्रहलाद बोला, बोलो चिंता काहे को करते हो गुरु जी, भरोसा भगवान पर करो। जो भगवान का नाम जपता है ना, भगवान उसका बाल भी बांका नहीं होने देते। भक्त प्रहलाद ने वहां पर भी भगवान के भजन को नहीं छोड़ा। एक बार हिरण्यकश्यप को कुछ समय बीतने के बाद अपने पुत्र से मिलने के लिए गया और पुत्र को गोद बिठाकर कहा, बताओ बेटा तुमने इस आश्रम में क्या सीखा? तो भक्त प्रहलाद ने कह दिया, पिताजी भगवान को प्राप्त करने के लिए 9 मार्ग कहे गए। कितने? 9 मार्ग, 9दा भक्ति का उपदेश कर दिया। इन 9 मार्ग में से कोई सा भी पकड़ लो, निश्चित कल्याण हो जाएगा। भक्त प्रहलाद को गोद से उतारा और कहा, जाओ अपने गुरु जी को भेजना जरा। भक्त प्रहलाद ने जाकर कहा, गुरु जी आपको पिताजी बुला रहे। अब दोनों गुरुओं ने जैसे ही सुना ना पिताजी आ गए, तो थोड़ा थोड़ा काफर के पिताजी कब आए? भक्त प्रहलाद ने कहा और दोनों दैत्य गुरु दौड़ कर आए और हिरण्यकश्यप के सामने कहा, महाराज की जय हो। हिरण्यकश्यप को टास करके बोला, ये मेरे बेटा को क्या सिखा कर रखा है तुमने? 9दा भक्ति का उपदेश कर रहा है, नारायण नारायण जप रहा है। प्राणों की रक्षा चाहते हो तो मेरे बेटे को आप मेरी शक्ति का अनुभव कराओ। नारायण नारायण कहना बंद कर दो, क्या सिखा रखा है मेरे बेटा को? तो दोनों दैत्य गुरुओं ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान आपके बेटा को न तो हमने सिखाया न आपने सिखाया, वो तो पहले से ही सीखा सिखाया है। हिरण्यकश्यप बोला, मतलब? बोले मतलब ये है कि जब आप तपस्या करने गए थे मंदरांचल की तलहटी में, उसी समय पर एक दैत्य जो है आपकी धर्म पत्नी को हर करके ले जा रहा था। देवर्षि नारद ने बचाया था और नारद जी ने अपने आश्रम में रखा और आश्रम में गीता का पाठ किया था। उस समय पर आपकी धर्म पत्नी गर्भावस्था के समय में थी और गर्भावस्था के समय पर जब गीता का पाठ सुना तो भगवान की कृपा हो गई, भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई। इस कथा से शिक्षा लेना, विशेषकर माताओं बहनों से कहना चाहता हूं कि जब माताएं बहनें गर्भावस्था के समय पर होती है, उस समय पर ज्यादा से ज्यादा अगर कुछ करने योग्य कोई कार्य है तो माताओं बहनों को ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथा सुनना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा भगवान का चिंतन करना चाहिए, हाथ में माला लेकर जाप करना चाहिए। उस समय पर घर में बैठकर गीता का पाठ करो, भागवत का पाठ करो। आजकल सब उल्टा ही होता है ना? डॉक्टर बेड रेस्ट लिख दे 2 महीने का, है ना? जो भी बेड रेस्ट बहुए कहती सासू जी से थोड़ी मानेगी, लिख कर दे दो। डॉक्टर भी लिख कर दे देता। वहां जैसे ही आए बहू रानी और सासू जी पूछे क्या कहा डॉक्टर ने, बहू रानी बोली क्या 2 महीने कोई बेड रेस्ट होता है क्या?
घर में काम जो इतना है, आप सासू जी को भी अपने पोते का लालच, हाँ तो चिंता न कर, बस हम संभाल लेंगे। आराम से बहू रानी को छुट्टी मिल गई। अब अपने कमरे में जाकर आराम से देखे, अगर टीवी का रिचार्ज खत्म हो जाए तो पतिदेव को फोन लगाए, अजी सुनते हो? हाँ जी बोलिए। कहाँ पर हो? बोला हम लोग विजयनगर में। बोले पता है टीवी का रिचार्ज खत्म हो गया, वहीं से टीवी रिचार्ज चालू हो जाए। अब टीवी में जब देखती है माता तो क्या देखती है पता है? कभी कभी टीवी में ऐसे सीरियल आते हैं कि घर में ही राजनीति चलती है। कभी सास बहू को नीचा दिखाए, कभी बहू सास को नीचा दिखाती है, घर में राजनीति चलती है। अब बताओ जब वो घर में ही देख रहा है तो जो गर्भ में उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हम तो इस कथा के माध्यम से कहना चाहते हैं, भगवान सुखदेव जी ने भी कहा, परीक्षित भगवान की भक्ति का प्रसाद इतना बड़ा होता है कि भगवान अपनी कृपा राक्षस के घर में भी अपने भक्त को जन्म दे सकता है। इतना बड़ा कृपा है भगवान के नाम का। राक्षस के घर में भगवान भेजा है भक्त को। आज दोनों दैत्य गुरुओं ने कहा हमने कुछ नहीं किया। आज भक्त प्रहलाद के पास हिरण्यकश्यप गया, समझाया, पर भक्त प्रहलाद ने हर स्थिति में भगवान का नाम नहीं छोड़ा। अब नाम नहीं छोड़ा तो होलिका से जलाना चाहा, पहाड़ से गिराना चाहा, भगवान ने रक्षा करी। विषपान कराया, नाक से डसवाया, हाथी के पैर के नीचे कुचलवाना चाहा, पर कहते ना जाग को राखे सैया मार सके ना कोई, और बाल ना बाका कर सके चाहे जग मेरी हो, कोई भी बचा नहीं सकता। आज भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर के और हिरण्यकश्यप बैठा, बोले बता तेरा भगवान तुझे कहां नजर आता है? भक्त प्रहलाद ने कहा पिताजी मुझे तो आपका मेरा जो भगवान है ना, आपकी जो सेना अस्त्र शस्त्र लेकर खड़ी है ना, उसमें भी मेरा भगवान नजर आ रहा है। अच्छा और कहां दिखता है? भक्त प्रहलाद ने कहा पिताजी मुझे तो आप में भी मेरा भगवान नजर आ रहा है। वही बोल रहा है। हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया, अच्छा मुझ में भी तेरा भगवान? बोले हाँ, इस खंभ में। भक्त प्रहलाद ने कहा भगवान वो कण बनाते ही नहीं जिसमें भगवान ना हो, कण कण में भगवान है। इस खंभ में बोले है। अब जैसे ही खंभ में ऐसा कहा और क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने अपनी मुष्टिका का प्रहार किया खंभ पर, और भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए खंभ चीर करके नरसिंह अवतार धारण करके प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय। और नरसिंह भगवान का स्वरूप देखा ना, नरसिंह भगवान का स्वरूप जो देखा ना, तो सब थर-थर कांपने लगे। हिरण्यकश्यप को उठाया, गोद में लिटा लिया। बीच दहलीज में भगवान बैठ गए। बताओ दिन घर है के बाहर? हिरण्यकश्यप बोला ना घर है ना बाहर है, बीच दहलीज में हूं। भगवान ने कहा अस्त्र है के शस्त्र? बोले ना तो अस्त्र है ना शस्त्र, आपके तीखे नुकीले नाखून है। भगवान ने कहा बताओ जल है के थल? हिरण्यकश्यप बोला ना जल है ना थल, आपकी गोद है। भगवान ने कहा आपने कहा था नर है के नारायण? बोले नरसिंह अवतार है। भगवान ने पूछा भाई तुमने तो वरदान मांग लिया था कि 12 महीनों में भी मेरी मृत्यु ना हो, कौन सा महीना है बताओ? आज हिरण्यकश्यप बोला प्रभु मैंने तो खूब बचना चाहा, पर आपने अपने भक्त की रक्षा करने के लिए एक महीना ही तैयार कर दिया अलग से, जिसे पुरुषोत्तम मास कहते, अधिक मास। कहीं से पड़वा, कहीं से पंचमी अष्टमी सप्तमी निकाल करके एक महीना ही तैयार कर दिया भगवान ने। इस कथा से शिक्षा लेना, अगर भगवान जिसको बचाने पर आ जाए, भगवान उसको एक पत्ते की आड़ से भी बचाना जानता है प्यारे। और अगर भगवान जिसको मारना चाहे उसका कोई बचा नहीं सकता। भगवान ने अपने तीखे नुकीले नाखून से सीना विदीर्ण किया, अंतड़ियों का हार पहना, और भगवान सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित
भक्त प्रहलाद के सामने भक्त प्रहलाद को भगवान ने, भक्त प्रहलाद के पिता का भगवान ने उद्धार कर दिया, हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। अब उद्धार करने के बाद इंद्र इत्यादि ब्रह्मा सारे देवता वहां खड़े हुए। सबने सोचा अब इनके क्रोध को शांत कौन करे, भाई क्रोध शांत करने वाला चाहिए ना। तो ब्रह्मा जी बोले एक ही है जो कर सकता है। बोले कौन? बोले माता लक्ष्मी के अलावा इनके क्रोध को कोई शांत नहीं कर सकता। सारे देवता बोले चलो माता लक्ष्मी के पास। सारे देवता त्राहिमाम शरणागतम त्राहिमाम शरणागतम त्राहिमाम शरणागतम करते हुए पहुंचे। माता लक्ष्मी बोले आज इतने चिंता तुर क्यों हो, त्राहिमाम त्राहिमाम क्या लगा रखा है? सारे देवता बोले बोले ये जितनी आज हमारी स्थिति है ना, ये आपके पतिदेव के कारण है। माता लक्ष्मी बोले हमारे पतिदेव के कारण आपकी ये दशा, मतलब? सारे देवता बोले आज भगवान ने क्रोधावतार धारण किया है, मतलब? बोले नरसिंह अवतार भगवान क्रोधित है आज। माता लक्ष्मी बोले मेरे पतिदेव को क्रोध कब से आने लगा? वो तो शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, शांति को धारण करने वाले, इनको क्रोध कब से आने लगा? देवता बोले माता जी आप भी रक्षा करो, आज रक्षा करने वाला कोई है नहीं। लक्ष्मी बोले चिंता मत करो, अभी ठीक कर दूंगी। माता लक्ष्मी ने